सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सब के हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, एक बार फिर से हम लोग आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं हमारे आज के दिन के दूसरे सोलो बुक के ऑथर से वार्तालाप में, कॉन्वर्सेशन में। जो मैम है उनका नाम है डॉक्टर शिप्रा मिश्रा पांडे और उनकी पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें एक साथ प्रकाशित हुई थी। उसी की वार्तालाप को, उसी के साक्षात्कार को आज हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और जिसके लिए वार्ता करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। और मैम से हम लोग बातें करेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे। जल्दी से आप जुड़ जाइए मैम, आपके से उनको वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो दिल से आपको नमन मैम, शुक्रिया, आभार। और एक बार फिर से जो भी लोग देर से जुड़े हैं, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी। आप जुड़ चुके हैं। जी शुक्रिया। तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी दोनों पुस्तकें, अर्धरात्रि के लिए और वटवृक्ष की जटाएं के लिए, दोनों के लिए, है ना, जो कि एक काव्य संग्रह था और वटवृक्ष की जटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले मैम हम लोग जानना चाहेंगे आपके लेखन के बारे में कि आपने लिखना कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, इसके बारे में बताइए, अपनी लेखन यात्रा के बारे में। जी नेटवर्क कुछ कमजोर है। जी मैम हम लोग आपकी लेखन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कब से शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया, इसके बारे में जानेंगे। जी बताइए। मैं जब स्कूल में थी, चौथे पांचवे क्लास में, तभी से कुछ लिखा करती थी। वाह। और वह बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा आकार ले लिया, जो आपके सामने है। वो जटाएं निकली थी चौथी पांचवी कक्षा में, आज एक वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, साहित्य का वटवृक्ष, है ना, ये मैं कह सकता हूँ। जी बहुत खूबसूरत। जी तो मैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक में पाठन की क्या रुचियां है, क्या प्राथमिकता है, अर्थात आपको किस विषय में पढ़ना पसंद है, किन किन रचनाकारों को, साहित्यकारों को पढ़ना पसंद है, इसके बारे में बताइए मैम। जी हम लोग जब स्कूल में थे, उस समय छुट्टियां बहुत अधिक होती थी। जी बहुत अधिक हुआ करती। गर्मी की छुट्टियां भी और सर्दी की छुट्टियां भी। जी मैम। हाँ, तो हम लोग पढ़ते थे। बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं, बड़े बड़े उपन्यास। हम लोगों को उस समय टीवी और ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो हम लोगों की रुचि थी अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ना। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मेरे पिताजी की पुस्तकालय बहुत समृद्ध थी और बहुत सारी उसमें पुस्तकें थी, जैसे बांग्ला साहित्य की, उर्दू की, इंग्लिश की, संस्कृत की, मराठी और गुजराती की भी किताबें उसमें थी। तो एक तरह से मैंने बांग्ला साहित्य को बहुत अधिक पढ़ा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की और शरद चंद्र की रचनाएं लगभग मैंने सब पढ़ी। सारी पढ़ी हैं। प्रेमचंद को, निराला को, फणीश्वर नाथ रेणु को। तो हम लोगों के समय में पढ़ने की बहुत एक रुचि थी और इसके साथ एक दीवानगी भी थी। मोटे मोटे उपन्यास हम लोगों ने 2-3 दिन में पढ़ करके हम लोग खत्म कर देते थे। उस समय मनोरंजन का एक तरह से वही साधन था। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी जितने भी साथी हैं, हम लोग वासी हैं, इस बात को सुने और अपने जीवन में इसको आत्मसात करें और प्रायोगिक इसका उपयोग करें। मतलब मैम ने कहा कि मोटी रचना, मतलब 200-250 पेज में मान के चलो, उसको मैम ने 2-3 दिनों में खत्म किया था। ये मैम के समर्पण को, मैम की जो एक पाठन के पीछे जो दीवानगी जो मैम ने वर्ड प्रयोग किया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मैम। जी आगे बताइए।
जी जी। तो अब मैं तो आगे बढ़ के इस तरह जो है हम लोगों के समय अध्ययन को बहुत अधिक समय हम लोग देते थे। एकदम जो मैं आज उतना समय हम लोग भी नहीं दे पाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया और तरह तरह का हम लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं। हाँ, जो रुचि हम लोग पहले दिखाते थे अध्ययन के लिए। आप जो कहना चाह रही हैं कि पाठन ही उस समय मनोरंजन का एकमात्र साधन था, लेकिन काफी आवश्यक भी था, है ना? जी जी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही। ठीक है, मैं जोर से बोलता हूँ। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आपको क्या लिखना पसंद है, किस विषय पे लिखना पसंद है, किस विधा में लिखना पसंद है, इसके बारे में बताइए। मुझे ऐसे विषय पर लिखना ज्यादा पसंद है जो कि लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है, जो हमारे सामने जीते जागते लोग हैं। और एक उसमें मेरी कहानी में एक पंक्ति भी है कि हर लड़ाई युद्ध क्षेत्र में नहीं जीता जाता है। क्या बात है। बहुत सारी लड़ाइयाँ हम अपने घरों में जीतते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जीवन बीत जाता है अपने घर गृहस्थी और अपने नैतिक मूल्यों को निभाने में और उनको आगे ले जाने में, अपने बच्चों की परवरिश में। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अत्यंत मेधावी हैं, लेकिन अपना जीवन उन्होंने परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। तो ये जो मैम की अभिव्यक्ति है, ये जो मैम की विचारधारा है, जो वाक्य है, जो कथन है, एक तरह से सभी भारतीय अपने परिवार के लिए समर्पित हैं और इस तरह की महिलाएं मेरी आदर्श हैं। जी, काफी उम्दा। जी, तो मैम आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई रचना हमें पढ़ के सुनाएं और हम सभी को अपनी साहित्य से, अपनी रुचि से, अपनी रचनाकारी से अवगत कराएं, अभिभूत कराएं, भाव विभोर कराएं। तो मैम कुछ सुनाइए आप। जी मैम, मैं चाहूंगा आप कोई रचना सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपकी बहुत प्रिय हो। जी मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी आपको? मैम आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? मैम अभी आ रही है? कट कट के आ रही है, पूरी साफ नहीं आ रही। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप कोई रचना हमें पढ़ के सुनाएं जो हमें बहुत अच्छा लगे। कोई रचना आप सुना सकती है मैम? अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल। सुनाइए मैम। जी मैम, प्लीज कोई रचना सुनाइए। मेरी पहली रचना जो प्रकाशित हुई थी शायद 96-97 की बात है। क्या बात। हाँ, वो कादम्बिनी में मेरी रचना प्रकाशित हुई थी। सुनाइए मैम। उसी को मैं सुना रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है परिधि। प्रेम एक आवेग है जो उमड़ता है, घुमड़ता है, बरसता है। हर तरफ शीतलता ही शीतलता, अद्वितीय सुख की चाह में, एक अनंत छांव की कल्पना में जिसमें मन उलझ जाता है। प्रेम की सीमाएं अनंत निर्बाध बढ़ती ही चली जाती हैं। फिर एक चरम स्थिति जहाँ सब कुछ उमड़ घुमड़ कर शांत स्तब्ध हो जाता है।
जहाँ न कोई आवेग, न कोई जड़ता, बस एक स्थिर शून्य, जहाँ उछाला हुआ एक कंकड़ भी अंतःस्थल में लहर नहीं उठा पाता। प्रेम की परिभाषा नहीं, प्रेम की पहचान नहीं, सीमा नहीं, फिर भी इतना कुछ तो है जो प्रेम की परिधि में समा जाता है। धन्यवाद। मैं सुन के आश्चर्यचकित हूँ और विश्वसनीयता की पराकाष्ठा को पार कर चुका हूँ कि मतलब आपकी पहली रचना इस लेवल की थी, इस स्तर की थी। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के मैं आपको नमन करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है हमारे लिए गुरु समान है। जितने भी साहित्य, धन्यवाद सर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जब भी आप लोगों से वार्ता करता हूँ तो कहीं न कहीं हर एक छोटा बच्चा, हर एक बड़ी महिला, आप जो भी अनुभवी लोग होते हैं, सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगता है मैम। और सच में मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आपकी पहली रचना इतनी अति उत्तम थी। मतलब ये एक पराकाष्ठा है, एक दर्शन है, दर्शाता है कि आपने इतनी खूबसूरत, आपका जो दर्जा है, आपका जो एक तबका है, बहुत उच्च कोटि की आप रचनाकारी है। आपकी कलमकारी को, आपकी लेखनी को, आपकी अभिव्यक्ति को मैं संपूर्ण हम की तरफ से आपको सतत नमन करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ। धन्यवाद सर। पर ऐसी कोई बात नहीं है। सीखना तो जीवन के अंतिम क्षण तक है। एकदम मैम, एकदम सीखना है एकदम। और जिससे भी सीख मिले वो गुरु ही होता है। चाहे छोटी सी सीख दे, बड़ी सी सीख दे, किसी तरह ज्ञान अर्जन हुआ, हर कोई गुरु है। एकदम सही, बहुत सही। तो आगे बढ़ने से साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी नवयुवक, नवयुवतियां हैं, जो कि नवोदित रचनाकार हैं, आप अपने अनुभवों के अनुसार में उन सभी को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो रचनाकारी में कैसे आए? इसके बारे में क्या बोलना चाहेगी? एक बार बात करना है जी। मैं नए रचनाकारों से ये कहना चाहूंगी कि किसी भी पूर्वाग्रह में रहकर ये रचनाएं न करें। क्योंकि हम एक विशाल देश के छोटे से प्राणी हैं। अगर हम साहित्य का मतलब है सबके हित को साथ लेकर चलना। सिर्फ हम व्यक्तिगत हित की बात अपनी कविताओं में करते हैं तो यह इतिहास नहीं बना पाएगी। तो साहित्यकारों को सबको लेकर चलना है, सबके हितों की बात चलनी। ऐसी बात नहीं है कि हम महिला हैं तो केवल महिलाओं की ही बात करें, केवल महिला सशक्तिकरण की बात करें। क्योंकि जिस पुरुष को हम आदर्श मानते हैं, हमारे पिता, हमारे भाई, लेकर चलना ही साहित्य है। केवल हम व्यक्तिगत आक्षेप सबको साथ लेकर चलने का एक सशक्त माध्यम है। मैम, सबसे पहले तो आपने एकदम आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ी गुरु रूपी उपहार दिया है, ज्ञान दिया है। मैं चाहता हूँ कि बार इसमें दोहरा दूँ आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके साथ, कि साहित्य का जो एक प्रायोगिक और साहित्यिक जो व्याख्या है, परिभाषा है, जो विच्छेद आपने किया कि साहित्य का मतलब होता है सबके हित को लेके चलना। जी। बहुत ऊंचा सोच है आपकी, बहुत ऊंची सोच है, उम्दा व्यक्ति है आपकी। और मैं फिर से काफी आह्लादित हूँ। अभी थोड़ी देर पहले रानी में आई, अभी आप हैं। तो
हमरू एक अलग ही स्तर पे प्रकाशन कर रहा है। पुस्तक बहुत ज्यादा प्रकाशित हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता की जो श्रेणी है वो आप सभी से ही प्रावर्तित होती है। आप सभी की जो अभिव्यक्ति को हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे होंगे कि हमरू की जो गुणवत्ता है वो किस मुकाम को हासिल कर चुकी है, किस दर्जे पर पहुंच चुकी है। और मैं एक बार फिर से आपको नमन करता हूँ मैम कि आप जैसी अभिव्यक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी संरक्षक है, हमारी साहित्यिक संचार की आप एक उच्चतम शिलाओं में से एक है। और मैं काफी गदगद हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ और आपसे सीख मैं आशा करता हूँ कि युवा युवतियाँ शिक्षक हैं, संचारकार हैं, इसको को देख हम अपने जीवन में अध्ययन करें, इसका प्रायोगिक विश्लेषण करें और जल्द ही आप लोग साहित्य हो जाए। मैं जानते हैं आप हमरू के बारे में, साहित्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो मैम, मैं कह रहा था कि जाने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे बारे में, हमरू के बारे में, साहित्य के बारे में दो शब्द कहते हुए जाए। जी, अपना आशीर्वाद देते हुए जाए। जी, आप एक बार अपना प्रश्न फिर से बताएं क्योंकि आवाज बहुत कट के आ रही है। कोई बात नहीं, मैं दोहराता हूँ। तो मैंने कहा कि साहित्य के बारे में, हमरू के बारे में, हम सभी के बारे में दो शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। आशीर्वाद स्वरूप आप जो भी कहना चाहे हमें विनय स्वीकार रहेगा। जी, मैं कुछ भी कहिए। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरी दो पुस्तकों का प्रकाशन आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होता। तो इसके लिए मैं हमरू पब्लिकेशन के सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप तक मैं पहुंची। और प्रशस्ति मैम का विशेष रूप से क्योंकि बहुत सारी मुझे तकनीकी जानकारी नहीं थी और उन सबका सहयोग मुझे शुक्रिया धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बेशकीमती साहित्य शिरोमणि से हमें जुड़ाया है, मिलाया है। तो धर्मेंद्र, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने साक्षात माँ शारदे रूपी शिप्रा मैम से हमें अवगत कराया। आप सबका आभार। जी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आपसे पूछना पड़ा, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और तब जाकर ये इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिली है। इतना आसान नहीं था। विशेष रूप से मैं आपको भी कहना चाहूंगी। जी। तो दिल से शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा करते हैं जल्द एक बार फिर से आपके समक्ष जुड़ेंगे। और जब कभी भी हम लोग बिहार आएंगे तो आपसे जरूर मिलके जाएंगे। आप जहाँ भी रहेंगी वहाँ पे जब भी मिलन समारोह होगा हम लोग जरूर आपसे मिलेंगे। और धर्मेंद्र, आपसे भी मिलेंगे। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा काम किया। दिल से शुक्रिया आपका भी मैम, और धर्मेंद्र आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, बहुत आभार। शुक्रिया, नमन। हेलो फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोग से। जल्द ही फिर मिलते हैं अगले लाइव सेशन के साथ, अगले राइटर के साथ। दिल से शुक्रिया। और धर्मेंद्र, जाने से पहले आपको दिल से शुक्रिया, दिल से नमन। एंड बाकी मेरी हमरू फैमिली, लव यू ऑल। इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना कम टाइम में इतना सक्सेस देने के लिए, 500 पुस्तक प्रकाशित करने में हेल्प करने के लिए, लव यू ऑल। एंड एक बार फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।